चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? पॉलिटेक्निक का ये लगभग 5 क्लास हो गया, छठा क्लास है। इसमें आज स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। क्या मेंसुरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। इससे भी लगभग 3 से 4 नंबर का आ ही जाता है। क्लास 10th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे? 2D फिगर देखेंगे, उसके बाद 3D। 2D और 3D में क्या फ़र्क है? 2D में जिसमें लेंथ और ब्रेथ दे रहा था और 2D हो गया। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आ गया, हो गया 3D। ठीक है, तो 2D फिगर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, सर्कल देखेंगे, पैरेललोग्राम, उसके बाद रोम्बस, उसके बाद ट्रेपेजियम। एक एक करके देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फार्मूला सबका साथ में और सबका क्वेश्चन के साथ हम बनाएंगे। पिछले बार भी आया था 2025 में एक क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल। सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बात नहीं करोगे? देखो यहाँ पे सर्कल को हिंदी में बोलते हैं विड्थ। क्या बोलते हैं? विड्थ। इसे क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, सर्कल को पहले बताते हैं कौन सा पार्ट क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। ये बीच में है, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ये फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। सेंटर का नाम ओ दे दिए, रेडियस मेरा ओ से ए तक हो गया। अगर इस लाइन को हम पूरा बढ़ा दें यहाँ तक तो इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो सबको हम लोग यहाँ लिखा आते हैं। ओ क्या है? सेंटर। ओ क्या है? सेंटर। और ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। सेंटर को हिंदी में बोलते हैं केंद्र। केंद्र। और रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, पूरा ए से बी तक अगर मिला देंगे तो ए से बी तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। डायमीटर, इसमें क्या रिलेशन है देखिए। अगर रेडियस मेरा 7 है तो डायमीटर कितना? उसका डबल 14। कितना हुआ? 14। तो याद रखोगे डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस। और रेडियस बराबर क्या होता है? डायमीटर का आधा। अगर डायमीटर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, कितना? 10, तो रेडियस कितना? उसका 10 का आधा कितना हुआ? 5। ठीक है, इसका यूज ज़्यादा है। रेडियस डायमीटर हो गया। उसके बाद देखिए, कहीं पे भी दो पॉइंट लिए और उसको मिला दिए, इसको हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड। अभी सबका यूज होगा। सी से डी तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे कोड। कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा। ठीक है, ये सीख गए हम लोग। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्क। क्या पढ़ेंगे? आर्क क्या होता है, उसके बाद माइन सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एक एक करके हम लोग सारा देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। यहाँ देखो एक क्वेश्चन, जैसे छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे डायमीटर दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, कितना दिया? 10। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर बाई 2। 10/2 ये क्वेश्चन में यूज़ करें। पिछले बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इसमें। डायमीटर दिया था 14 सेंटीमीटर और वहाँ से रेडियस निकालना पड़ रहा था, और उसके बाद हम लोग सरकमफेरेंस निकाले थे। 2 5 जा 10, यानी रेडियस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, ये सर्कल है। सर्कल में दो चीज़ें हम निकालते हैं, पहले समझ लीजिए एरिया क्या होता है और सरकमफेरेंस क्या होता है। अगर इस दोनों पहले इसको समझ लीजिए। सरकमफेरेंस होता क्या है? जैसे इस तरह का ग्राउंड है, इस तरह का ग्राउंड है, यहाँ से कोई दौड़ना शुरू किया। ठीक है, एक चक्कर लगा लिया, तो एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर किया, इसी को बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। उसको पेरीमीटर भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि या परिमाप। तो ये एक चक्कर में जितना डिस्टेंस किया वो परिधि हो जाएगा, सरकमफेरेंस, या तो बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और एरिया क्या होता है? मान लो इस तरह का कोई ज़मीन खरीदा, तो कितना ज़मीन खरीदा उसका जो मेजरमेंट होगा वही हुआ एरिया, क्षेत्रफल। समझ गए? तो जब ज़मीन खरीदा तो पूरा पे उसका अधिकार है, पूरा का मेजरमेंट हो गया तो एरिया। अब सिर्फ साइड का मेजरमेंट हो रहा है, उसका मतलब वो क्या है? परिधि, परिमाप। ठीक है, तो समझ गए दोनों। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विड्थ का क्षेत्रफल। विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद अगर बात करें पूरा सरकमफेरेंस का, जिसको बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये क्या होता है? 2 पाई आर। विड्थ, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? विड्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे?
विड्थ की परिधि, विड्थ की परिधि कौन, विड्थ की परिधि 2 पाई आर, सी आई आर सी यू एम, सी यू एम, सी आई आर सी यू एम एफ ई आर ई एन सी ई। इस पर पिछले साल 2025 में इस पर एक क्वेश्चन दिया था, इस पर एक क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। देखिए 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का। देखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हिंदी वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले विड्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इंग्लिश वाले लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हिंदी में क्या लिखोगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेडियस दिया, कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो सिंपली रेडियस दिया, हमको एरिया निकालना। यहाँ देखो एरिया निकालना, तो एरिया का हम फॉर्मूला पढ़े पाई आर स्क्वायर। एग्जाम में टाइम बचाना है और वहाँ पे पूरा एरिया भी नहीं लिखना, खाली ये लिखेंगे काम चल जाएगा। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और रेडियस कितना 7, कितना बार 2 बार, कट गया 7 7 कट गया, 22 × 7 154, कितना आ गया। चलिए जल्दी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ लिखिए, हिंदी वाले लिखिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। इंग्लिश वाले लिखिए, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हिंदी वाले लिखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखिए रेडियस कितना दिया इस बार, रेडियस दिया 14 सेंटीमीटर, कितना दिया 14, निकालना है विड्थ की परिधि। क्या निकालना, विड्थ की परिधि। विड्थ की परिधि लिखिए या सरकमफेरेंस लिखिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 पाई आर, सी से हो गया सरकमफेरेंस। एग्जाम में टाइम बचाना है, सी लिख के निकल जाना। देखो 2 पाई आर, 2 का पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 14, 7 2 जा 14, कितना होगा इंटू 88 सेंटीमीटर। बस क्या देखो ये हो गया तुम्हारा, हम लोग क्या पढ़ लिए, सर्कल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, छोटा छोटा देख लो। रेक्टेंगल इसका भी यूज है, इसलिए पहले बेसिक बेसिक बता दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे हार्ड में। ये इसका लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रीथ हो गया। आयत, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। ठीक है, आयत। अब हम लोग यहाँ दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो हम ये बाउंड्री को मेजर करेंगे, बाउंड्री को जो मेजर करेंगे उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाप, परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी हम लोग बना लेते हैं। लेंथ को हम लोग लेते हैं खुद से एग्जांपल के लिए। लेंथ दिया है मान लो 10 मीटर और ब्रेथ दिया है 5 मीटर। एक क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेंथ कितना 10 और ब्रेथ कितना 5, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 2 जा कितना हो गया 30 मीटर। बन गया, एक क्वेश्चन भी बन गया। अगर इसका एरिया निकालना, एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया का यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है 10 मीटर और चौड़ाई कितना है 5 मीटर। 10 × 5 कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है देख लीजिए, इसका चारों साइड सेम होता है, चारों साइड
सेम, ये 5 मीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। उसके बाद इसका परिमाप, अगर ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 हुआ तो 5 चौक कितना हो गया 20। तो इसका परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा, 4 गुना 4 इंटू साइड, ये 4 गुना भुजा। अगर इसका साइड दे दिया है क्वेश्चन में, मान लेते हैं सबका यूज है, अभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। मान लेते हैं साइड इसका दिया है आपका 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर, तो यहाँ 4 की जगह हमेशा 4 रहेगा और साइड कितना 5 मीटर, 4 5 का कितना हो गया 20 मीटर। अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है इसका साइड इंटू साइड, एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी 5 इंटू 5, 5 मीटर इंटू 5 मीटर, 5 5 जा 25। साइड स्क्वायर लिखेंगे या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। आपको लिखने का मतलब है 4a, तो ये भी लिख लीजिए। साइड इंटू साइड लिखे, ए स्क्वायर लिखे, ए का वैल्यू कितना दिया 5, 25 मीटर स्क्वायर हो गया। हाँ हाँ हाँ, चलिए देखिए आप ट्रायंगल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ट्रायंगल। 3 टाइप का ट्रायंगल हम लोग कम से कम पढ़ना है। एक होगा राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। टॉपिक मेरा क्या रहेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं त्रिभुज, क्या बोलते हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और कितनी भुजाएं 3 भुजाएं, ए बी सी, कितनी भुजाएं 3, 3 साइड है, एक ए बी, बी सी और ए सी। वर्टेक्स भी कितना 3, 1 2 और 3, और एंगल भी कितना 3। 3 साइड कौन कौन सा देख लीजिए। साइड्स मतलब होता है भुजा, एक साइड है ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। और एंगल्स कितने हैं, एंगल्स मतलब हो गया कोण। एंगल्स कितने हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, हो गया। अब इसका टाइप्स में आते हैं। पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। ए बी सी, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये वाला बेस है और ये वाला हाइट है, ठीक है। नीचे वाला बेस और ये क्या हाइट है। क्वेश्चन कैसा रहेगा, बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका बेस और हाइट दिया है और एरिया निकालना है। पहले एक एग्जांपल से कर ही लेते हैं। मान लेते हैं बेस दिया है इसका 10 मीटर, कितना दिया है 10, और हाइट दिया है 5 मीटर। निकालना है एरिया, क्या निकालना है एरिया, यानी क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का साइन है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी में लिख सकते हो आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आप पढ़े हुए हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना पढ़े हो। कब, जब इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 होगा तब। तो हाफ का हाफ हो गया, बेस कितना हो गया 10 और हाइट कितना हो गया 5, थ्रू 5 जा 10, 5 5 जा कितना हो गया 25। एरिया का यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, जो भी होगा उसका स्क्वायर लेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसके यहाँ हिंदी में अगर लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बेस कितना था 10 मीटर, हाइट था 5 मीटर, उससे अनुसार हम लोग बना दिए। अगर यूनिट सेम नहीं हुआ तो उसको सेम कर लेंगे। अगर 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है, या तो दोनों को मीटर में चेंज कर लेंगे या दोनों को सेंटीमीटर में। चलिए देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये कौन सा त्रिभुज है, हिंदी में आप पढ़े हो समबाहु त्रिभुज, क्या पढ़े हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर एक साइड 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। किससे दिखाते हैं उसको, साइड को दिखाते हैं ए से। अगर साइड मान लेते हैं दिया हुआ मेरा
10 मीटर, कितना दिया 10 मीटर, तो आपको निकालना है एरिया, किसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखोगे आप, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड देखिए क्या दिया 10, क्या दिया 10, तो इसको काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 × 5 25 √3, यूनिट क्या चल रहा है, मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें से एक पूछता है, इसको भी लिख ही लीजिए साथ ही साथ, हाइट पूछता है क्या पूछता है, हाइट, हाइट पूछ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है लिख लीजिए। हाइट अगर निकालना है तो √3/2 इंटू साइड, इंटू साइड, साइड को ऐसे दिखा सकते हैं, तो √3/2 साइड मेरा कितना है, साइड दिया हुआ है 10, कितना 10, 2 5 जा 10, यानी हाइट कितना निकलेगा 5√3, 5√3 मीटर। एक हो गया, तीसरा टाइप हम लोग देखा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या पढ़ते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल का देखिए दो साइड सेम होता है, दो साइड सेम होता है और एक साइड अलग होता है, ठीक है, एक साइड में तो नीचे वाला इसको बोलते हैं बेस, और जो साइड इक्वल उसको हम ऐसे दिखा दिए। ये कौन सा त्रिभुज है, इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, मतलब जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और इसको इंग्लिश हिंदी में तो लिख दिए, इंग्लिश में आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका एरिया क्या होता है, एरिया तो इसका बड़ा है लेकिन बिना एरिया से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिखाएंगे अभी। एरिया इसका होता है b/4, b/4, 4a² माइनस b², लेकिन जरूरी नहीं है इसको याद रखना आपको, बिना फार्मूला से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन बना के देखते हैं बिना फार्मूला। ये साइड दिया है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको एरिया निकालना। ए और बी का वैल्यू दिया है, ए कितना 5 और बी कितना 8, आपको कोई अगर यही याद है तो ठीक है। अब बिना फॉर्मूला कैसे बनाएगा, देखिए यहाँ पे पूरा 8 है, यहाँ पे कितना है पूरा 8 है, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, ये 8 है, 8 का आधा 4, तो ये वाला कितना हो गया 4, और 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा 3। देखिए इन ट्रायंगल त्रिभुज ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, थोड़ा ध्यान दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, 90 के सामने वाला हो गया एच, क्या हो गया एच, ये क्या हो गया पी, और ये वाला क्या हो गया बेस। तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, h² = p² प्लस b², थोड़ा ध्यान दोगे। h कितना है 5, h कितना है, यही हाइट है, इसको हम p से दिखाएं, नहीं पता बेस, ये पता चल गया बेस पूरा था 8, पूरा कितना था 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 गया 9, कितना बचा 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, यानी हमको पता चल गया परपेंडिकुलर कितना हुआ 3। और अगर हम पढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पढ़े हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान दोगे यहाँ पे बेस कितना है इसका, बेस कितना है 8, बेस कितना है 8, और हाइट अभी निकला कितना 3, तो 2 4 जा 8, 4 3 जा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर लिखें क्या, हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, आप उस पर भी लगा कर निकाल सकते हो। देखिए अब ट्रायंगल हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ध्यान दोगे इधर ए बी सी, इसमें तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड अलग, और एंगल नहीं दिया, अगर एंगल 90 होता कहीं पे तो लगा देते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यहाँ एंगल ही नहीं दिया, एक साइड को हम लिखते हैं ए से, दूसरा साइड को ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। यहाँ पे कुछ दिया रहेगा मेजरमेंट 3 4 5 कुछ भी दिया रहेगा। ये कौन सा ट्रायंगल है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं,
इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। हाँ, हिंदी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इंग्लिश लिखिए, जिसको जो जरूरत है वही लिखिए। यहाँ से निकालते हैं पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर का बात करें तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर मतलब परिमाप। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो तीनों को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर हुआ। अगर हम बात करेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, सेमी पेरीमीटर, इसको हिंदी में जहाँ जहाँ हिंदी का जरूरत है आप बोलिए, हम दिखा देंगे। पेरीमीटर को बोलते हैं परिमाप। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? परिमाप, ठीक है। और सही पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, इसका इस पर भी एक क्वेश्चन दिया था, अर्ध परिमाप। सही पेरीमीटर को एस से दिखाते हैं, और एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। इसी में हम यूज़ करेंगे, ये जो साइंटिस्ट बनाया था ये फार्मूला, मैथमेटिशियन, उसका नाम था हीरो। क्या नाम था? हीरो। तो हीरो का सूत्र इसी में आता है, इसी में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, याद है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बस यही याद रखना आपको। अब क्वेश्चन में ए बी और सी का वैल्यू दिया गया, उसको यहाँ बैठा देना। आगे हम लोग और 3 पढ़ेंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा। ये क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? और ये इसका हाइट है, नाम कुछ देते हैं, ए बी सी और डी। इसको क्या बोलते हैं? समांतर, समांतर चतुर्भुज। हिंदी थोड़ा डेंजर है। समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? इस तरह। इसका एरिया कितना होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका? समांतर चतुर्भुज का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन में बेस और हाइट दिया रहेगा, तो अब ये मेरा बेस है, ये क्या है? बेस है, और ये क्या है? हाइट है। बेस कोई भी साइड हो सकता है, हाइट पे डिपेंड करता है कहाँ पर परपेंडिकुलर प्लॉट किया गया। यहाँ पर परपेंडिकुलर डाले तो ये बेस, ये हाइट हो गया। इधर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बेस और ये हाइट हो जाएगा। बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन में बेस और हाइट दिया रहेगा तो लगा देंगे। अभी बेसिकली आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। हिंदी में बोलेंगे बेस, बी फॉर बेस, बेस मतलब आधार, एच फॉर हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। ये पढ़ लिए पैरेललोग्राम। उसके बाद हम लोग पढ़ना है रोम्बस। क्या पढ़ना? इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें चारों साइड सेम होता है, चारों साइड सेम होता है। ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। D1 और D2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये है क्या? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोम्बस। रोम्बस, ठीक है। रोम्बस। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है 1/2, 1/2 इंटू D2। क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा करेंगे, पहले फॉर्मूला बता दे रहे हैं। इस अब इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया आपका। ये कौन सा फिगर है? सम चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, कोई भी कोण समकोण ना हो, उसे क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज। हाफ इंटू D1 इंटू D2। डी क्या है लिख दे रहे हैं, D4 होता है डायगोनल। D4 डायगोनल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण। कैसे देखो, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। इसका फिगर देखिए, कुछ ऐसा होता है जैसा डैम होता है ना, इस टाइप का। ए बी सी और डी, इसमें एक पेयर पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल नहीं, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे दोनों मिल जाएगा। इसमें ए बी पैरेलल किसके? सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी के, ठीक है। और इसका बीच का जो हाइट है इसको बोलते हैं एच,
और इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं ए, कुछ होगा 10 मीटर 12 मीटर, और इसको मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? बी। अब निकालते हैं इसका एरिया। एरिया मतलब क्या होता है हिंदी में? क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया को ही बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका एरिया होता है? याद रखिएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। चलिए यहाँ पे क्या है देखिए, एक सर्कल दिया हुआ, समझोगे अच्छा से। एक सर्कल है और दो रेडियस है। क्या है? एक रेडियस इधर, एक रेडियस, जैसे केक होता है, केक को इधर से काटे इधर से, ये जो टुकड़ा निकला ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो ये छोटा टुकड़ा, और ऊपर से इसको अगर मिटा देंगे ऐसे, तो जो बचा वो क्या हो गया? बड़ा टुकड़ा। तो ये हो गया त्रिज्यखंड। क्या हो गया? त्रिज्यखंड। और ये हो गया लघु, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। याद है? 10th में सब बताया गया था। तो ये क्या है? सेक्टर। क्या है? सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। ठीक है, सेक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया कौन सा सेक्टर है? ये लघु। और ये क्या है? दीर्घ। लघु को हिंदी में क्या बोलते हैं? याद है? माइनर। माइनर। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मेजर। माइनर को हिंदी में बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। लघु मतलब हो गया छोटा, और माइनर मतलब हो गया दीर्घ। माइनर मतलब दीर्घ। लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। याद है? सारा कुछ पढ़ाया गया। थीटा, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे ना, लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड को क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड, यानी इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसका अगर एरिया बात करेंगे हम लोग, इसका एरिया कितना होता है? ध्यान दो भाई, किसका एरिया? लघु त्रिज्यखंड माइनर सेगमेंट का। सेक्टर, सॉरी, सेक्टर, सेगमेंट तो अभी नहीं पढ़ा रहे। माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखना। अगर हम बात करें मेजर सेगमेंट का, इसका बात करें मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर को हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। हो गया। ये हम लोग क्या पढ़ लिए? सेक्टर। और लास्ट पढ़ेंगे सेगमेंट, खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी जितना भी 2D फिगर था सब बता दिया गया, सेक्टर बता दिया गया। अब बचा क्या? सेगमेंट। नेक्स्ट क्लास में जो आगे इस प्रोसेस करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर 3D भी पढ़ेंगे, क्यूब, कीवर्ड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर। आप लोग सब इसको याद कर रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।